जिस इंसान ने किसी को अपने आप से छोटा नहीं समझा, जिस इंसान ने युद्ध के मैदान में सभी को हिम्मत देने की कोशिश करी, वो वीर की गाथा एक बार फिर लौट के आई है। आप सही पहचाने, मैं बात कर रहा हूँ बाहुबली की। जब बाहुबली मरता है तो मरने से पहले भी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं को 6 भाग में बांटा गया है। मैं एक्सप्लेन करूंगा सीजन 1 का पहला पार्ट। मैं सीजन 1 का दूसरा पार्ट शाम को 7 बजे अपलोड करूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो मूवी शुरू करते हैं। मूवी का नाम है बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड रिटर्न टू माहेशमती। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं वो भव्य महल जिसको हम माहेशमती के नाम से जानते हैं। उस महल की गद्दी में उसकी कर्ता माता शिवगामिनी विराजमान है और उसके सामने उसके दोनों पुत्र बाहुबली और भल्लाल देव है। ये सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। महल में कुछ लोगों की एंट्री होती है। वो दूसरे राज्य के थे, उनका राज्य गरुड़ राज्य था। उन सभी में एक बूढ़ा आके बोलता है, मेरे लोगों का तुमने कत्ल किया है और वो कत्ल माहेशमती ने किया है। सभी ये सुन के चौंक जाते हैं, पर तभी शिवगामिनी बोलती है, ये जो तुम बोल रहे हो ये तुम सोच समझ के बोलो। वो बूढ़ा आदमी पलट के बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ। हमारे गरुड़ राज्य से बहुत से श्रद्धालु गए थे तीर्थ यात्रा में, पर सबको मार दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा और ये है सबूत। तभी वो एक लाल कपड़े में एक तलवार लपटी दिखाता है। बाहु अपनी माँ की तरफ देखता है। माँ उसको इशारा करके बोलती है, तलवार जाके देखो। बाहुबली जब वो तलवार देखता है तो माँ से बोलता है, हाँ माँ ये हमारे यहाँ की तलवार है। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, ये लोहा बच्चा बच्चा पहचानता है कि ये लोहा कहाँ का है, ये और कहीं नहीं माहेशमती का लोहा है और इसी से हमारे लोगों को मारा गया और हमारे भगवान गरुड़ राज्य को भी ले गए। अगर तुमने मेरे गरुड़ राज्य को वापस नहीं किया तो जंग का ऐलान हो जाएगा। यहाँ भल्ला बोलता है, मैं तो तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो उस जंग के लिए जिसमें लोगों के सर काटे जाते हैं। उधर शिवगामिनी भी बोलती है, जो तुमने बोला ये तो जंग का ऐलान है और जंग ही होगी जो तुम मांग रहे हो। उतने में बाहुबली अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे शाम तक का वक्त दो, मैं ये पता करके बता दूंगा कि ये किसकी साजिश है और मुझको लगता है गरुड़ राज और माहेशमती को कोई लड़ाना चाहता है और जंग में केवल दुख और दर्द होता है और औरतें विधवा होती हैं और मैं ये नहीं चाहता। इसी वजह से मुझको शाम तक का समय दो माँ। माँ उसकी बोलती है, ठीक है शाम तक का तुम्हारे पास समय है, नहीं तो अगले दिन युद्ध का शंख बजेगा और ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है मेरा शासन। ये बोल के माँ शिवगामिनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो गरुड़ देव की मूर्ति और किसी के हाथ में नहीं, वो कालके के हाथ में है और ये सारा प्लान कालके का था। वहाँ बाहुबली पहुँच जाता है और उनके बीच आपस में लड़ाई होती है। बाहुबली सभी को मार देता है। लास्ट में कालके से वो भिड़ता है, कालके से वो बराबरी की टक्करी करता है और अंत में वो कालके का हाथ काट के गरुड़ राज्य की वो मूर्ति अपने हाथ में ले लेता है और अंत में अपने महल के पास लाता है। और महल में हम देखते हैं युद्ध का पूरा प्रबंध हो चुका था और बस शंख बजना बाकी था, पर तभी यहाँ एंट्री होती है बाहुबली की। बाहुबली आके वो रोकता है जो अभी तक बात चल रही थी और बोलता है, माँ ये सारा प्लान कालके का था और वो कालके ही था जो माहेशमती और गरुड़ राज्य को लड़ाना चाहता था, पर अब ऐसा नहीं होगा, मैं उसका किस्सा खत्म कर आया हूँ। यहाँ शांति से वो मूर्ति उन लोगों को दे दी जाती है। गरुड़ देव की वो मूर्ति लेके गरुड़ राज्य का राजा माहेशमती की रानी शिवगामिनी के सामने नमन होता है और बोलता है, मुझे माफ कर देना, मेरे मुंह से आज तक जो भी निकला मेरी गलती से निकला, मुझे नहीं पता था कि ये सब कालके का प्लान है। और वो माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बाहुबली और कटप्पा तलवारबाजी कर रहे थे और आपस में बात कर रहे थे और बोलता है बाहुबली, इतनी समझदारी का प्लान कालके नहीं बना सकता, ये किसी और का प्लान है। कटप्पा बोलता है, क्या तुमको किसी पे शक है? तभी बाहुबली बोलता है, शक तो है पर अभी पक्का नहीं है। तभी उतने में वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और बाहुबली और कटप्पा से बोलता है, अनर्थ हो गया। ऐसा क्या अनर्थ हो गया? वो सिपाही बाहुबली को बताता है, हमारे राज्य में कोई घुसपैठिया आ गया है जिसने बहुत लोगों को जान से मार दिया। वो सभी दौड़ते हुए उसी तरफ जाते हैं। कटप्पा और भल्लाल देव जब उस जगह पहुँचते हो तो वो देखते हैं कि और कुछ नहीं, लाशों के ढेर हैं। दरअसल बहुत से बुजुर्ग आदमियों को किसी ने मार दिया था। दूसरी तरफ एक आदमी भागता हुआ कहीं जा रहा था। तभी भल्लाल देव उसको देख लेता है और कटप्पा से बोलता है, हमको मिल गया, आखिर ये किसने किया है? भल्लाल देव उसी के पीछे चला जाता है। यहाँ कटप्पा रोकता है उसको, फिर भी भल्लाल देव नहीं रुकता। भल्लाल देव जब उसके ठिकाने पहुँचता है तो वो देखता है वो और कोई नहीं, पूरा उनका प्लान था और वहाँ बहुत से लोग थे। वहाँ तीरों की बारिश हो जाती है, सभी मारे
मारे जाते हैं, बस केवल बचता है तो भल्लाल देव। तभी उतने में कटप्पा भी आ जाता है। कटप्पा बोलता है आखिर तुम लोग कौन हो? तभी उनका राजा सामने आता है। कटप्पा बोलता है तुम कौन हो? तभी उनमें से एक सिपाही बताता है ये और कोई नहीं, ये काल है, इनका नाम काल दूध है। काल दूध कटप्पा से बोलता है मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है, क्या ये बात सच है? तभी दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है और लड़ते ही लड़ते कटप्पा की तलवार कांच के जैसे टूट जाती है। कटप्पा तो सोचने लगता है आखिर इतना मजबूत लोहा इनके पास कैसे, और वो कटप्पा के गर्दन में तलवार रख देता है। कटप्पा तब भी हंसता है। काल बोलता है आखिर तुम अब क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी मौत तुम्हारे आंखों के सामने है। कटप्पा हंसते हुए बोलता है मैं मरने से नहीं डरता, पर मेरा दूसरा प्लान था। तभी दूसरी तरफ और कोई नहीं, बाहुबली की पूरी सेना आ जाती है और बाहुबली के बीच में उन सिपाहियों से लड़ाई होने लगती है। काल यहाँ चिल्लाते हुए बोलता है मैं माहेशमती को खत्म कर दूंगा, मैं निस्तो नाबूद कर दूंगा, और यहाँ वो बड़ी बड़ी मशीनें मंगाता है जिससे आग निकलती है और वो आग उनके सिपाहियों को मारने लगती है। सारे सिपाही बाहुबली के डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बाहुबली भी एक बार घबरा जाता है, आखिर ये मशीनें इसके पास आई कहाँ से? बाहुबली अपने बल से एक सिपाही को बचा लेता है और उस सिपाही से बोलता है तुमको एक मेरा काम करना है, और वो काम इस झंडे को महल तक ले जाना है। दरअसल एक झंडा होता है जिसको महल तक ले जाना होता है, जिससे ये पता चलेगा कि युद्ध एक बार फिर छिड़ चुका है। बाहुबली ये बोल के उस आदमी को वहाँ से रवाना कर देता है और बाहुबली एक बहुत बड़े पत्थर को उठा के एक मशीन को तोड़ देता है। फिर यहाँ होती है काल और बाहुबली की लड़ाई। दोनों आपस में बहुत भयानक लड़ते हैं, पर उतने में ही बाहुबली की तलवार उस बड़ी मशीन में जाके लग जाती है जिसमें लावा भरा था। और यहाँ सीन कट होता है। हम देखते हैं रात हो चुकी है और शिवगामिनी अपने महल के बाहर खड़े होकर सभी लोग का इंतजार करती है। सारे सैनिक घायल हालत में माहेशमती में आते हैं। शिवगामिनी आगे बढ़ के बोलती है आखिर ऐसा क्या हुआ? सभी लोग मारे गए और इतने लोग जख्मी हो गए। कटप्पा बोलता है पता नहीं उनके पास कैसे हथियार थे, और उनके सारे हथियार इतने मजबूत थे कि हमारे हथियार उनके सामने टिक ही नहीं पाए। शिवगामिनी चारों तरफ देखती हैं और बोलती हैं भल्ला तुम्हारा भाई बाहुबली कहाँ है? भल्लाल देव बोलता है बाहुबली। तभी शिवगामिनी की नजर किसी के पास जाती है और वो नजर एक लेटे हुए इंसान पे थी। वो उठा के उस पर्दे को देखने लगती है जिसमें वो लाश लिपटी हुई थी। यहाँ भल्लाल देव अपनी माँ को रोकता है और बोलता है बाहुबली अब जिंदा नहीं रहा। बाहुबली उस लड़ाई में बहुत बुरी तरह से जल के मर गया। शिवगामिनी जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। कटप्पा उधर बोलता है मेरी सारी गलती थी, मेरी वजह से बाहुबली मारा गया। पर यहाँ शिवगामिनी आगे बढ़ती है और कटप्पा को एक तमाचा मारती है और बोलती है तुमने माहेशमती के राजा को मरने दिया, तुम्हारा कैसा वचन था? और यहाँ माहेशमती गुस्साते हुए उसका बहिष्कार कर देती है और बोलती है दोबारा माहेशमती में कभी भी अपने कदम मत रखना। ये बोल के शिवगामिनी वहाँ से चली जाती है। पूरा माहेशमती शोक में है। माहेशमती ने अपना राजा और शिवगामिनी ने अपना बेटा खोया है और इसी गम में शिवगामिनी बहुत रोती है। शिवगामिनी को चारों तरफ अपना बेटा बाहुबली दिख रहा था, पर उधर भल्लाल देव खड़ा था। भल्लाल देव जब ये देखता है कि उसका भाई मारा गया, फिर भी उसकी माँ अपने सगे बेटे को ना चाह के याद कर करके रो रही है, तो वहाँ वो गुस्साने लगता है। तभी शिवगामिनी वहाँ से उठ के चली जाती है। तभी उतने में भल्लाल देव का पिता आता है और उससे बोलता है चलो ठीक है, बाहुबली मारा गया। तभी यहाँ भल्लाल देव बोलता है नहीं, मेरा सपना पूरा नहीं हुआ। उस आदमी को, बाहुबली को मुझको मारना था और मैं उसको नहीं मार पाया। ये काम किसी और ने कर दिया, पर ये काम मुझको करना था। और ये करते हुए वो एक दीवार में मुक्का मार देता है। यहाँ से सीन कट होता है। हम देखते हैं एक बहुत बड़ी माइनिंग है, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और सभी लोग वहाँ जबरन पकड़े गए हैं। औरत बच्चे बूढ़ों से काम करवाया जा रहा है। बूढ़ा जमीन में गिर जाता है और बूढ़ा उस सिपाही से बोलता है कि उसको वो पानी पिला दे, पर वो आदमी बोलता है पानी तो बहुत दूर की रही बात, तुम्हें तो कुछ नहीं मिलेगा, और उसको मारने लगता है। वो बूढ़े आदमी के चोट ज्यादा लग गई थी और वो हंटर से मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है आज मैं तुझको मार के गिद्धों की दावत करूंगा, और वो अपना हंटर उठा के उसकी तरफ बढ़ाता है। तभी उतने में वहाँ एक आदमी आ जाता है जिसके मुंह में एक रुमाल बंदी थी, और वो हंटर पकड़ के बोलता है नहीं, इसको मत मारो। फिर भी वो आदमी नहीं मानता और अपना चाबुक उठा के एक बार उसी आदमी को मारने वाला होता है, पर वो आदमी और कोई नहीं, बाहुबली था। बाहुबली उस आदमी को गर्दन से पकड़ के उठा देता है और यहाँ पास पहले सीजन का पहला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको दूसरा एपिसोड देखना है तो आप इस
चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में आप हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।